हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो कोई फिटनेस रिलेटेड वीडियो नहीं है, बट आज मैं आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंस शेयर करने वाला हूं जो कि आज मेरे साथ जिम में हुआ है, जिसने कि मुझे आज टोटली हिला दिया। जो मेरा जापानीज लोगों के लिए पर्सपेक्टिव था, जो मेरा एक उनके लिए थिंकिंग थी, वो आज ये इंसिडेंस के बाद टोटली चेंज हो गई। तो बात ये है कि कुछ वीक पहले मैंने जिम चेंज की थी। आई यूज टू गो टू गोल्ड्स जिम, जो कि मेरे घर से 2-3 स्टेशन आगे है, बट मेरे घर के पास एक नया जिम खुला है जो कि मेरे घर से 2 से 5 मिनट डिस्टेंस पर ही है। तो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है वो जिम। तो मैंने वो जिम ज्वाइन किया था कुछ वीक पहले। तो यूजुअली मैं 6 से 7 के दरमियान में जिम जाता हूँ शाम को। तो उस टाइम पर काफ़ी कम लोग होते हैं, अराउंड 15 से 20 लोग जिम में होते हैं। तो आज हुआ यूँ कि चेंजिंग रूम में मैं चेंज करने गया, तो मेरे इस जिम में अराउंड 3 से 4 चेंजिंग रूम है और बाहर कुछ चेयर्स लगी हुई है। तो अगर कोई चेंजिंग रूम में है, अगर वो तीनों रूम पैक है, तो आप चेयर पे बैठो, वेट करो, और जो पर्सन उसमें से बाहर आए तो आप अंदर जा सकते हो। तो एक बंदा बाहर वेट कर रहा था और मैं चेंजिंग रूम में था। तो चेंजिंग रूम में चेंज करने के बाद मेरे पास पानी की बॉटल भी थी, तो मैंने अंदर ही पानी पिया। तो गलती से कुछ ड्रॉप्स नीचे कारपेट पे गिर गए चेंजिंग रूम के अंदर ही। तो मेरा उस पर ध्यान नहीं गया, मैं वैसे ही बाहर निकल गया। तो जैसे मैं बाहर गया, वो बंदा अंदर जाने के बाद उसको वो पानी के ड्रॉप्स दिखे, तो वो तुरंत मेरे पीछे पीछे दौड़ते आया और उसने मुझे बुलाया कि मेरे साथ चलो। तो उसने मुझे बताया कि ये क्या है, ये स्वेट है या क्या है, इसको क्लीन करो। तो मैंने उसको समझाया कि ये स्वेट नहीं है, ये पानी है, मैं पानी पी रहा था, पानी गिर गया। तो उसने मुझे बोला ये साफ़ करो। तो आई वॉज शॉक कि पानी गिरा है यार, और वो भी 2-3 ड्रॉप्स पानी के कारपेट पे गिरे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो बट स्टिल मैंने टिश्यू लिया, उसको साफ़ किया और उसको मैंने सॉरी बोला और मैं वहाँ से निकला। तो मैं टोटली शॉक था कि एक बंदा पानी के ड्रॉप्स गिरने पे मुझे बुला रहा है और मुझसे वो साफ़ करवा रहा है। सारे जापानीज़ लोग ऐसे नहीं होते हैं, ये कुछ सिलेक्टेड जापानीज़ ऐसे हैं जो कि काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। ये अपने आसपास कुछ भी ऐसे डिस्टर्बेंस चीज़ें नहीं देख पाते, अगर होती है तो वो रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक वो जो बंदा था वो उसी में से एक था। मेरे काफ़ी जापानीज़ दोस्त भी है जिम में, और बाहर भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि लाइक काफ़ी हेल्पफुल है, रिस्पेक्टफुल है। बट ये बंदा जो था वो शायद मुझे लग रहा है कि वो साइको कैटेगरी में आता है। तो आई थिंक आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, जापान में ऐसे साइको किस्म के लोग होते हैं जिनको आसपास डिस्टर्बेंस या ऐसी कुछ चीज़ अगर दिख जाए जिससे उनको डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो रिएक्ट करते हैं तुरंत। तो शायद वो बंदा भी उसी कैटेगरी में आता है। इससे ही रिलेटेड मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है। ये थोड़ा पुराना किस्सा है। तो मैं इवनिंग को ऑफिस से घर आ रहा था। तो इवनिंग के टाइम पे वो जो टाइम होता है वो पीक टाइम होता है, और उस टाइम पे काफ़ी भीड़ होती है ट्रेन में। तो जो मैंने तोकाइदो लाइन ली थी मेरे ऑफिस से घर आने के लिए, तो वो एक्सप्रेस ट्रेन है। तो उस लाइन में, उस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो उस दिन मैं ट्रेन में चढ़ा और हमेशा की तरह मैंने कान में हेडफोन लगाया और गाने सुन रहा था। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो सारे लोग जहाँ थे वैसे ही स्टिफ खड़े थे, और मेरे बाजू में एक बंदा खड़ा था। तो वो मुझे कुछ देर बाद उसने मुझे एक बार कोनी मारी। तो मैं देखूँ उसके पास कि इसको हुआ क्या, मैंने क्या किया। तो मुझे लगा शायद मेरा पैर या मेरा हाथ उसे टच किया होगा, तो शायद उसको डिस्टर्ब हुआ होगा। तो मैं हल्का सा बाजू में सरका, बट थोड़ी देर बाद उसने फिर से मुझे कोहनी मारी। तो आई वॉज शॉक कि इसको हुआ क्या है, क्योंकि मैंने ना उसको टच किया था, ना मेरा उसको कोई धक्का लगा था। तो मैं और ट्राई किया थोड़ा सा साइड में होने के लिए, बट स्टिल उसने थोड़ी देर बाद मुझे और एक बार कोहनी मारी। तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक, और मैंने उसके पास गुस्से से देखा कि भाई हुआ क्या। मैं कुछ बोला नहीं, बट स्टिल मैंने उस नज़र से उसको देखा। और मेरे जो आसपास के लोग थे वो भी उसको नोटिस कर रहे थे कि ये मुझे कोहनी मार रहा है, तो वो भी उसको देख रहे थे, बट कुछ बोला नहीं। फिर फाइनली मुझे पता चला कि उसको दिक्कत हो रही थी मेरे फ़ोन से। मैं फ़ोन में गाने सुन रहा था और गूगल पे कुछ सर्फिंग कर रहा था, और मेरा फ़ोन मैं ऐसे हाथ में पकड़ के था, और वो जो लाइट था वो उसके आंखों में चमक रहा था। तो उसको वो लाइट से उसको डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए उसने वो इरिटेशन से उसने मुझे कोहनी मारना स्टार्ट किया था। तो इस किस्म के लोग आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जिनको कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग चीज़ें आसपास होती है तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो आज मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ है वो बंदा भी इसी कैटेगरी में आता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने ज़्यादा इस पर रिएक्ट नहीं किया, मैंने उसको सॉरी बोला, वो क्लीन किया और मैं वहाँ से निकला। बात बोलनी है कि यहाँ के सारे जापानीज़ लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग ही यहाँ पर उस कैटेगरी में आते हैं जो कि साइको किस्म के होते हैं, जो ऐसे रिएक्ट करते हैं। बट बाकी यहाँ पर अगर देखो तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव है, आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स मेरे साथ कभी कभी होते हैं तो मैं इसको निगलेक्ट करता हूँ। तो अगर आप जापान में रहते हो या जापान में कभी आ चुके हो और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो।
सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।